आदाब नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में एनआईए की तरफ से एनआईए, ईडी और रियासती पुलिस की तरफ से पीएफआई के ऑफिसेस पर छापे मारे गए और पीएफआई के 100 से ज़्यादा लीडरों को गिरफ्तार भी किया गया। इसी के चलते एसडीपीआई की तरफ से बेंगलुरु स्टेट ऑफिस में जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने ये बताया कि एनआईए की जो भी कार्रवाई थी वो तो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बालेकाई श्रीनिवास चित्रदुर्गा जिला प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एनआईए की कार्रवाई हुई है, पीएफआई के ऑफिसर्स पर छापे मारे गए हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? बोले अभी देखो, देश में बहुत बीजेपी वालों का अल्पसंख्यक के ऊपर बहुत हमला कर रहा है। कोई तो कोई तकलीफ देना पड़ेगा, कोई तो कोई। अभी देखो एनआरसी आया, एनआरसी के बाद हिजाब आया, हलाल आया, अजा आया, बाद में वो कौन से मंदिर बोलता है ना, वो ज्ञानव्यापी मंदिर बोला है, उधर वो मंदिर है, हमारा मस्जिद बन लिया है उधर। ऐसा ऐसा बता के कोई तो गड़बड़ कर रखना है। अभी गुजरात कर्नाटक 20/3 में अब चुनाव आ रहा है, अभी उसके ऊपर कुछ तो कुछ करना है। 2014 में पुलवामा दाड़ी से अभी तक देख रहे हैं आप भारत देश में क्या क्या चल रहा है। चुनाव आए तो इधर आतंकवादी भी अंदर आ जाता है, किधर तो ब्लास्ट भी हो जाता है। अभी देखे तो अभी लास्ट चांस है, वो 2018 से अभी तक मेहनत करके एक टाइम वक्त देख रहा था, अभी चुनाव का वक्त आ गया। अभी तो कोई से भी उसका राज्य सरकार बहुत केंद्र सरकार को कोई भी आवाम के सामने बोलने कोई भी एडिशन नहीं है उसका। इसलिए पीएफआई को 93 प्लेस में एनआई दाड़ी किया है। तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऐसा लग रहा है आपकी बातों से। 100% पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल नहीं तो पीएफआई के ऊपर क्यों जाता है? पीएफआई के ऊपर गए तो आरएसएस ऊपर पहले करो आप। आरएसएस 120 साल का हुकूमत चला रहे आरएसएस का, किधर भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अभी आप आरटीआई में डाला सुबह में, नागपुर का आरएसएस हेडक्वार्टर के बाद किसका नाम क्या है वो नहीं बताता है। तो इसके पीछे एक और भी वजह बता रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है एनआईए की तरफ से, इसलिए कि पीएफआई जो है हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर जो है कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी इस तरह के काम वगैरह करने वाला था, ये कहना है उनका। कहाँ चला हुआ, किधर करे? आपके क्या तभी सबूत है क्या बीजेपी के पास? एनआई छोड़ के आप डरा रहे हैं ना, आपका वो कुछ एनआई आप पाले से हो। बीजेपी क्या बोलते हैं वही कर रहे हैं। ईडी क्या कर रहे हैं, सीबीआई क्या कर रहे हैं, एनआईए क्या कर रहे हैं, बाद में इनकम टैक्स क्या कर रहे हैं, वो सभी उसका अंडर में आता का केंद्र सरकार जो बोलता है वही करता है। लेकिन कर्नाटक है ना, अभी केजेली डीजेली का मामला लेके उसमें एफआईआर में जोड़ा हुआ है। क्या जोड़ा हुआ है? ये पीएफआई वाले मूलभूतवादी है, उसका एससी एसटी और लेफ्ट ये वाले ये आवाम को जोड़ने वाले हैं। वो तीनों आदमी मिल गए तो, लेकिन कर्नाटक गुजरात में कोई तो कोई रिजल्ट आएगा, पॉलिटिकल में आगे चल जाएगा। एसडीपीआई करके उधर केजेली डीजेली का मामला लेके, बाद में मंगलोर में प्रवीण नेट्टार का मर्डर इन्वेस्टिगेशन में लेके, इधर शिवमोगा में हर्षा मर्डर इन्वेस्टिगेशन लेके, ये सब भी सबूत में एनआईए में अरेस्ट करा हुआ। लेकिन एनआईए इन्वेस्टिगेशन खाली बीजेपी कार्यकर्ता की क्या, मुसलमान भी मर्डर हुआ ना उधर, हमारा मसूद भी हुआ और एक लड़का भी हुआ है, उसके घर भी अभी तक सीएम भी नहीं गया है। दूसरी तरफ से 25 लाख रुपए बीजेपी से 25 लाख रुपए आप परिहार दे रहे हैं, अच्छे दे दो। और एक 25 लाख रुपए आरएसएस से दिए, वो भी अच्छे दे दो। नहीं देने करके हम नहीं बता रहे हैं। आपका राजकीय कर रहा है, किस लिए ऊपर कर रहा है? एक कौम के ऊपर कर रहा है, एक समाज के ऊपर कर रहा है,
एक धर्म के ऊपर आप चला रहे हैं हुकूमत। अभी कहा जा रहा है कि पीएफआई को ये जैसी कार्रवाई हुई है उसको लेकर के पीएफआई को बैन किया जा सकता है, क्या ऐसा हो? बयान करने वो गद्दे क्या बोलते हैं आप? गद्दे ने कुत्ते का संगठन नहीं है, वो शेर का संगठन है। अभी तक एक एक पैसे भी, एक एक रुपए भी वो हिसाब दिया हुआ इनकम टैक्स को। आप चेक कर लो, 1 रुपया रिलीज हुआ तभी अकाउंट के ऊपर रिलीज हुआ है, अकाउंट के ऊपर पैसे ले लिए वो। अभी तक 1 रुपया चोरी से नहीं लाया, 1 रुपया भी आप एक इंस्टेंट भी नहीं चलाया। अभी देखो बैन करने रीजन होना आपको क्या रीजन है? हिंदू का ऊपर कौन सा तभी हमला किया है? हिंदू देवल के ऊपर कुछ न कुछ करे है क्या? वो क्या कर रहे हैं? ये देश में संविधान तोड़ गए तो आरएसएस वाले हम ब्राह्मण राष्ट्र बने जे, पुरोहित राष्ट्र बने जे, हिंदू राष्ट्र नहीं है, पुरोहित राष्ट्र बने जे। ये सेक्युलर राष्ट्र है। ये सेक्युलर राष्ट्र में सभी धर्मों वाले इधर जीने हैं। इसलिए पीएफआई वाले क्या कर रहे हैं? आरएसएस को कोई तो भी, कोई बीजेपी आरएसएस कोई गलत काम करता है वो आगे रख के अवाम के सामने बात करता है, इसलिए वो बुरा हो रहा है। कौन? पीएफआई वाले। तो अभी आगे की कार्रवाई क्या होगी? अगर पीएफआई के जो लीडर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उनकी अगर जमानत उनको नहीं मिलती है, उनको रिलीज नहीं किया जाता है, तो एसडीपीआई की तरफ से क्या कार्रवाई होगी आगे? एसडीपीआई पीएफआई संगठन नवे, कौन सा संगठन के ऊपर करे हमला करे तभी बीजेपी सरकार हम विरोध करते हैं। क्यों बोले तो वो अक्सी लड़ने वाले को आप ऊपर जाते हैं बोल के। पीएफआई एक ही नहीं है, कौन से दलित संगठन हो, कुछ संगठन हो, रैत संगठन हो, सभी संगठन। अभी देखो दिल्ली में रैत का संगठन है, 1.5 साल से 1 साल 6 महीने उधर प्रतिभटना किया ना। वो टाइम में हम एसडीपीआई सपोर्ट को कहे था ना, रैत को क्यों अन्याय कर रहे करके बीजेपी के ऊपर हम करें। पीएफआई के ऊपर अन्याय हो तो हम बात करते हैं, हम चुप नहीं बैठ करते। हमें पॉलिटिकल पार्टी कर्नाटक में नहीं, ये देश में कौन से परिवार के ऊपर भी गए तो हम बात करते। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की तो इनका कहना है कि पीएफआई के ऊपर जो भी कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और जिस तरह के इल्ज़ाम पीएफआई पर लगाए जा रहे हैं कि वो टेरर फंडिंग का मामला हो या फिर बाहर से पैसे उनको आने का मामला हो और देश में जो है दहशतगर्दी का माहौल बनाने की बात हो, वो पूरी तरह से इन्होंने जो है उसका इनकार किया है। और इनका ये मानना है कि आगे चल करके अगर लीडरों के खिलाफ इसी तरह से कोई कार्रवाई होते रही तो ये जो है अपनी कार्रवाई को जारी रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एहतजाज हो, उसमें भी ये हिस्सा लेते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।